चलेगी। और से मैं आज बताना चाहता हूँ, पैसा वापस करो, नारी पर हुए अत्याचार बंद करो। 10 सूत्री मांगों को लेकर यहाँ पर हम दीपक जी से मुलाकात हुई। आज बताते हैं दीपक जी, आप जो बैठे हुए हैं किस मांग को लेकर बैठे हुए हैं? हमारी 16 सूत्री का मांग है और 6 वार्ड पार्षदों को जो निलंबित किया गया है उन्हें जल्द से जल्द रद्द किया जाए और उसके बाद जो है सफाई कर्मियों की सूची उपलब्ध कराया जाए। गर्मी को देखते हुए पूरे शहर का चापाकल ठीक करवाया जाए। उसके बाद है हमारा प्रधानमंत्री आवास का चौथा सूची भेजा जाए। सफाई कर्मियों को 30 दिन की मजदूरी दिया जाए। भ्रष्टाचार पे यहाँ अंकुश लगाया जाए। नगर परिषद के सभी चौक चौराहे पे CCTV कैमरा एकदम लगाया जाए और जल्द ये सब काम को देखते हुए पुनः काम किया जाए, नहीं तो हमारा अनिश्चितकालीन जो है अनशन जारी है। अच्छा, ये लेबर को जो आप बोल रहे लेबर को प्रतिदिन कितना मिलता है? 378 रुपया शायद दिया जा रहा है। देखिए, एक कंपनी ने भाग लिया है, उनका नाम है प्रताप सेवा संकल्प, ग्राम गोविंदपुर, उनका इकरारनामा है और उनका पेमेंट जो है देखिए यहाँ पे पेमेंट है 19,04,000 रुपया उनका पेमेंट है, इकरारनामा दिखा रहा है एक का। और दूसरा है यहाँ एक है कृषि एजुकेशनल हेल्थ सेवा संस्थान कैलाश इलेव, ये जो है इनका 17,76,000 पेमेंट है। और आप लोग भी जांच करें, इनका मैंने पूर्व में भी जांच किया था। यहाँ पे अभी मात्र वही लगभग 140 से 145 लेबर में ये 38 लाख रुपया निकाला जा रहा है। उसके बाद जो है यहाँ पे आपको दिखाया जाएगा कि हमने सारे पेपर रखा हुआ है। पूर्व में भी जो हम लोगों ने जो यहाँ पे सूची दे के रखा था, जमुई का पूरा लिस्ट है मेरे पास। ये 210 लेबर का हमको सूची दिया गया था, जिसमें कि 100 से भी ज़्यादा लेबर फर्जी पाया गया। 100 से भी ज़्यादा लेबर फर्जी पाया गया। जो भी नगर परिषद है आपका, इसमें अभी कितना लेबर खटरार, कितना लेबर का लिस्ट है आपके अभी पास? तो वर्तमान में अभी जो है लेबर लगभग 140 से 145 है, लेकिन पूर्व में ये देखिए जमुई, कैमरा आइए भैया, कैमरा वाला भैया दिखाइए, यहाँ देखिए सारा देखिए जमुई लिखा हुआ है ना, ये नगर परिषद से इनका बिल हो रहा था। ये देखिए, ये नगर परिषद, ये आप देख सकते हैं खड़गपुर का बिल, खड़गपुर का बिल नगर परिषद का बिल जमुई से हो रहा है। और वहाँ का आप दीपक जी दिखा रहे हैं कि कितना लेबर सिर्फ जमुई का है। और ये सब लेबर का नाम दिया हुआ था जो 210 में जो फर्जी पाया गया है। यहाँ पे हमने मांग किया था तो इन्होंने दिया नहीं, लेकिन दीपक जी का DM साहब को भी दिए। तो ये पत्रांक हमको जो मिला है ये 22/8/2023 को पूर्व में भी हमने शिकायत किया है, पूर्व में भी शिकायत किया। उनके बाद यहीं तक बात नहीं है, उनके बाद मैंने जो है 3 माह का पूर्व में किया था। अगस्त माह का पेमेंट मांगा था 22 माह का, और अक्टूबर का मांगा था 2023 में, जो अब तक नहीं दिया गया है। पत्रांक 10 में था ये। तो इस तरह से हम लोगों का मांग है। हमारे 6 वार्ड पार्षद को सस्पेंड किया गया है। वहाँ पे इन लोगों ने अपने मांग को रखा सभा में कि वित्त के वर्ष का 2023-24 का हम लोगों को जहाँ लेखा जोखा अब जिस मद में खर्च किए हैं उसका ब्यौरा दीजिए। तो वही आवाज़ उठाए तो इन लोगों को पेपर के माध्यम से पता लगा। हमको भी 27 को, ये 23 तारीख को बैठक था और 27 को पेपर के माध्यम से लगा कि जो मांग किए थे उनको जो है निलंबित कर दिया है। कौन कौन निलंबित हुआ है? हम आज 1 नंबर वार्ड कमिश्नर के पास आए हैं, शमसुंदर जी के पास। और देखिए यहाँ पे आप दिखा सकते हैं क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे आप शमसुंदर जी कलेजा पे लगाया हुआ है, कलेजा पर ही इसका दर्द है NGO की तरफ से। ये शमसुंदर जी हैं जो कि बहाली जो कि करवा दिए गए थे लेबर के थ्रू, इसे दर्द महसूस करवा रहा है। अब बताइए इस माध्यम से क्या बोलना चाह रहे हैं आप? हम इस माध्यम से बोलना चाह रहे हैं कि नगर परिषद हवेली खड़गपुर के चेयरमैन और कार्यपालक जिस प्रकार से गुपचुप तरीका से NGO का बहाली किया और खड़गपुर के नगर परिषद या खड़गपुर नगर परिषद के जनता का पैसा दुरुपयोग किया जा रहा है इस NGO के माध्यम से। NGO का लेबर 110 है, 105 है और पैसा का निकासी 40 लाख 38 लाख रुपये हो रहा है। यह पैसा किसका है? ये समाज का पैसा है, ये खड़गपुर की जनता का पैसा है। और ये दर्द हम लोगों को हो रहा है, क्या कि हम भी एक टैक्स पेयर हैं, हमको भी टैक्स देना होता है। तो जहाँ तक सवाल है खड़गपुर का चेयरमैन और कार्यपालक इस तरीका के बिहेव क्यों किया, इसके विरुद्ध में हम लोग अनशन पर बैठे हुए हैं और अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे हुए। सवाल रहे कि खड़गपुर का चेयरमैन वह
आपा खोया हुआ व्यक्ति है। क्या बोलता है और क्या करता है इसको खुद पता नहीं है। जब नारी कल के डेट में 8 मार्च को जब महिला दिवस था तो कुछ महिलाओं को वह समाज साड़ी वितरण कर रहे थे और सम्मान की बात करते हैं और उस महिलाओं को ये अपमान भी करते हैं। नगर परिषद हवेली खड़गपुर में जब वार्ड पार्षदों ने यह हक मांगा या जानना चाहे कि आप क्या करना चाह रहे हैं और क्या कर रहे हैं 9 महीना से, तो उसे निलंबित कर दिया गया और कहा कि ये मैं चेयरमैन हूँ, मेरे आदेश से बाहर कोई भी काम नहीं होगा और ये सारे लोग हमसे लिखित रूप से माफ़ी मांगे, दोबारा मर्यादा का भंग नहीं करे, कोई आवाज़ नहीं उठावे, हम लूटते रहेंगे, हम खसोटते रहेंगे, हम किसी तरीका का नगर परिषद को बेचते रहेंगे, कोई आवाज़ नहीं उठावे, तब इसको माफ़ करेंगे, तब निलंबन वापस लेंगे। तो ये तानाशाही रवैया अपनाने वाला लोकतंत्र का प्रहरी नहीं हो सकता है। या तो ये दलाल हो सकता है या कहीं का डकैत हो सकता है। आज उनके ऊपर अगर केस खड़गपुर नगर परिषद खड़गपुर थाना में देखा जाए तो ढेरों केस है उसके ऊपर, और वैसे व्यक्ति को खड़गपुर का चेयरमैन बना दिया गया और वो महिलाओं को कहता है कि आप हमें लिखित दीजिए, माफ़ी मांगिए। ये माफ़ी किस बात की मांग होगी? लोकतंत्र में कहीं भी, चाहे विधानसभा हो, लोकसभा हो या सदन हो या नगर परिषद का सदन हो, हक मांगता है निर्वाचित पदाधिकारी, निर्वाचित प्रत्याशी, निर्वाचित व्यक्ति, और हक मांगना अगर गुनाह है तो उसको कहते हैं हमसे माफ़ी मांगो। ये कहाँ का लोकतांत्रिक व्यक्ति है? वो कब तक लोकतंत्र की प्रहरी देखा हुआ है? इसलिए लोकतंत्र में ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए हम लोग जहाँ तक जाना होगा, अनशन करना होगा, करते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, लेकिन ऐसे व्यक्ति को खड़गपुर नगर परिषद लूटने नहीं देंगे, खसोटने नहीं देंगे। इसका विरोध करेंगे और करते रहेंगे। जहाँ तक मेरी महिलाओं का सम्मान है, महिलाओं के सम्मान के लिए सड़क से सदन तक जाना होगा, जिससे भी लड़ना होगा लड़ेंगे, लेकिन महिलाओं पर अत्याचार नहीं होने देंगे। मैं ये कसम खाता हूँ। जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज। आपको जो काजल कुमार 4 नंबर वार्ड के, आपको किस आधार से जो सस्पेंड किया यार, कौन किया? 23 तारीख को बैठक था, बोर्ड बैठक, उसमें बजट का पास करने के लिए बोर्ड बैठक बैठाया गया था। इसमें बजट पास करने के लिए पेपर दिया गया कि ये सब है, आप बजट पास कीजिए, उसके बाद आपका काम होगा। हम लोग सब वार्ड पार्षद ने बोले कि पहले 2023 और 24 का बजट तो पहले का पेपर दिखाइए, कि यही सब हम लोग बोलने लगे और सब वार्ड पार्षद समर्थन और कोई बात नहीं। उसके बाद चेयरमैन उठ के चले गए, आधे ही मीटिंग में चेयरमैन उठ के चले गए। उसके बाद हम लोग भी आधा घंटा तक बैठे, उसके बाद हम लोग भी चले गए। उसके बाद अचानक से हम लोग को निलंबित कब मालूम चला आपको कि निलंबित हैं आप? उसके 4-5 दिन बाद हमें पता चला कि हमें निलंबित कर दिया गया। किस माध्यम से? पेपर के द्वारा। और इससे पहले कोई भी सूचना नहीं मिला हम लोग को, सिर्फ पेपर द्वारा भेज दिया कि आपको निलंबित कर दिया। अभी भी कोई मिला है कि नहीं पेपर? नहीं, बोला गया कि आपको पेपर के द्वारा निलंबित कर दिया और कोई सूचना नहीं दिया, कोई लेटर, कोई नहीं, खाली आपको निलंबित कर दिया। और किस किस वार्ड को क्या निलंबित? 4 नंबर वार्ड, 11 नंबर वार्ड, 10 नंबर वार्ड, 23 नंबर वार्ड, 30 नंबर वार्ड। 13 नंबर। किस माध्यम से पता चला कि आप सस्पेंड है? पेपर के द्वारा से हम लोग को बताया गया था कि हाँ निलंबित हो गया है, लेकिन निलंबित होने से पहले हम लोग को कोई सूचना नहीं दिया गया है। जब बोर्ड की मीटिंग होती है इसमें तो बोलने का ही तो हक है ना, कि है ना जाके घूम घाम तो बैठेंगे नहीं ना, तो बोलने का अधिकार से बोले मुझे विकास नहीं हुआ है हमारे वार्ड में, आप विकास की बात करिए। तो बजट की बात हुई, बोला नहीं हम बजट के कारण से हम ये रखे हैं मीटिंग। तो मेरे बजट के पहले का बैठक फिर बताइए आप 23-24 का हिसाब दीजिए। खाली है ना, खाली बजट पास करवाते हैं, कोई विकास नहीं होता है। बस इतना जब सारी वार्ड कमिश्नर लोग विकास के मुद्दे पे गए थे आप, तो किस माध्यम से पता चला कि अब नगर पंचायत या नगर परिषद नहीं आ सकते हैं? नगर परिषद नहीं आ सकते, हमको पेपर के माध्यम से पता चला कि हम लोग निलंबित हो चुके हैं। ना हम लोग को कोई कागज मिला है और ना पहले सूचना मिली। एक तरफ तो महोदय जी बोलते हैं कि महिलाओं का सम्मान किया जाता है और दूसरे तरफ हम लोग महिलाओं के साथ ये निलंबित का कागज निकालते हैं।
ना तो हमको कोई जानकारी है, नहीं खाली सिर्फ सुन रहे पेपर के माध्यम से कि हम लोग निलंबित मुख्य पार्षद तेरी मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मुख्य पार्षद तेरी मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मुख्य पार्षद तेरी मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नारा लगाया जा रहा है और नहीं चलेगी। महिलाओं का सम्मान करो, महिलाओं का सम्मान करो, सम्मान करो, सम्मान करो। महिलाओं का निलंबित दे भी दिया है और ऊपर से बोल रहा है कि लिखित माफी मांगेगा हमसे तभी हम निलंबित वापस लेंगे। तो ये कौन सा सम्मान हुआ महिला के, जरा उनसे पूछ लीजिएगा। जब हम उनका पैर पकड़ेंगे तो मेरा निलंबन वापस लेगा। क्यों, हम लोग वोट से जीत के नहीं आए हैं क्या? कि हम लोग खुद वापस ऐसे आ गए हैं? हम लोग को भी तो उनसे हम माफी किस लिए? कैमरा लगा हुआ है ऑफिस में, उसको निकाल के हमको आपके चैनल के माध्यम से यही कहना है कि हम बड़े अधिकारी से आग्रह करेंगे कि जाके कैमरा निकाल के देखे कि हम लोग ने क्या उल्लंघन किया है। कैमरा में साफ साफ खुद पता चल जाएगा कि हम लोग ने क्या उल्लंघन किया है और वो क्या नारी का सम्मान कर रहे हैं। मीटिंग छोड़ के तो वो दोनों खुद पहले भाग गए। हम लोग तो 10 मिनट 15 मिनट बाद ऑफिस से निकले हैं। नंबर वार्ड से हैं? हम वार्ड नंबर 23 से हैं। अरे यहाँ पे बैठे हुए हैं जो, इसका कारण? इसका कारण है कि हमारी मांगों को पूरी नहीं किया गया। हम लोग 16 सत्रों का हम जो मांग कर रहे हैं उसको पूर्ण करें। भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। हम लोग के साथ गलत किया जा रहा है, तानाशाही दिखा रहे हैं चेयरमैन। और आवाज़ जब हम उठाते हैं सदन में तो वो ये बोलते हैं कि जो मैं चाहूँगा वो होगा। तुम सिर्फ एक वार्ड पार्षद हो, तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है। हम एक चेयरमैन हैं, हम यहाँ का जो है मुखिया हैं, मेरा ही सिर्फ चलेगा, तुम्हारा लोग का कुछ नहीं चलेगा। हम लोगों से बोला गया कि 24-25 का जो है बजट को पेश किया जाए, इसको पास कीजिए आप लोग। तो हम लोगों ने पहले जो है ये बोले कि अगर हम 24-25 का बजट अगर हम पास करते हैं तो पहले 23-24 का जो है बजट में जो है आप हमारे सामने पेश कीजिए, किन किन मद में जो है कितनी कितनी राशि रुपये खर्च किए हैं और कितनी कितनी राशि रुपये वर्तमान अभी बचे हुए हैं वो हमको दिखाइए। आपने एनजीओ की बहाली किए बिना बगैर बोर्ड में प्रस्ताव पारित किए हुए किए हैं और आप जो है उनका हमको शीट दिखाइए, कॉम्परेटिव चार्ट दिखाइए, सामने लाइए, हम भी तो देखेंगे कॉम्परेटिव चार्ट में क्या है। हाँ, बहुत कुछ बातें तो बहुत हैं। अपना तानाशाही ऐसे दिखा रहे हैं, लगते हैं कि ये उत्तर कोरिया का ये किम जोंग उन जो है वैसा वो तानाशाह दिखा रहे हैं। वो कहता मेरी पूजा करो, हैं वो कहते हैं हमको गलत करने के लिए। वो तो ये भी बोल देते हैं कि जितने भी आवास पास होगा सबको 15-15 हज़ार रुपया हमको दिलावो तो हम पास करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो उस टाइम हमारे पास नहीं थे, मैं मीटिंग में बुलाया गया था और ऐसा बोला गया। हम लोग तो जाने अचानक बोला हम लोगों के बीच में, हम लोग तो जान नहीं रहे थे कि ऐसा बात रखा जाएगा। वो तो बड़ी बड़ी कस्में खाता है, दुर्गा माँ, काली माँ, भगवती माँ सब खाता है। और वो कह रहे थे ये कि हम जो है कार्यपालक को जो है यहाँ से हटाएंगे, उसका तबादला करवाएंगे। आप जो है हम एक एप्लीकेशन बनाते हैं, सब उस वार्ड पार्षद उस पर सिग्नेचर कीजिए। और हम लोगों ने सभी कर दिए और जो सशक्त में उसमें थे शामिल, वो ऊपर वाले पे जो है उस आवेदन पे सिग्नेचर मोहर किए। बार बार देखिए पीटीओ करके जो है पीछे हम लोगों से भी वार्ड पार्षद से सिग्नेचर मोहर करवाए और करवा करके उसी को लगा करके एनजीओ की बहाली कर दी है। वार्ड कमिश्नर से धोखाधड़ी का मामला आज से पूर्व में भी आया हुआ था। अभी बोल रहे हैं कि धोखाधड़ी का मामला ही हमसे करवा एनजीओ के थ्रू बहाली करवा लिया गया। जगह जो है सभी वार्ड पार्षद जो है एक आवेदन बनाए, आवेदन पे जो है सभी का सिग्नेचर मोहर लेकर के कि हम लोगों के साथ छल किया जा रहा है। हम लोग ने जो है थाना में आवेदन दिए, एसपी ऑफिस में, एसपी यहाँ निरीक्षक के यहाँ जा करके दिए, आवेदन दिए और डीएम के यहाँ भी दिए। सभी से रिसीविंग करा करके रखे, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सभी को ये जा करके पैसा दे करके मुँह भर देता है और कहता है प्रशासन तो मेरे पैकेट में है, हम किसी को भी चाहेंगे तो खरीद सकते हैं, जब हम चुनाव आयोग को खरीद सकते हैं तो तुम्हारी क्या वैल्यू है। इस तरह से बोल रहे हैं हम लोग। तुम्हारी मनमानी नहीं